मैं बता रही हूँ आपको, मुझे शॉपिंग करनी है। देखिए कितने दिन हो गए हैं मुझे शॉपिंग करे। अरे हाँ हाँ, चले जाना शॉपिंग पे। मैं कब मना कर रहा हूँ तुमको। मामा। अरे बंटी, पारुल, तुम अचानक से बिना बताए। अरे फोन कर देती, मैं तुझे गाड़ी में लेने आ जाता। अरे दीदी, ऐसे अचानक से कौन आता है? आप तो ऐसे ही आ गई हैं मुंह उठा के। अरे कम से कम हमें बता तो देती। आपने तो बताना भी जरूरी नहीं समझा। क्या बात है, बोलिए। क्या हो गया आपके ससुराल में ऐसा? अरे सीमा, रुको तो सही, उसको बैठने तो दो। तुम पहले ही अपने सवाल जवाब करने लगी। अरे बंटी, आ जाओ। पारुल, आजा, बैठ जा। बंटी तुम अंदर जाओ। ठीक है मम्मी। अरे क्या हुआ, तो इतनी उदास क्यों है? क्या बात हो गई? बता, अपने भाई को तो बताएगी। बोल, क्या हुआ? अरे होना क्या होगा, इनके ससुराल वालों ने कुछ बोल दिया होगा तो ये मुंह उठा के यहाँ चली आई। भाई भाई, बहुत उनका अत्याचार बढ़ता जा रहा है मेरे ऊपर। भाई मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तू मुझे 4-5 लाख रुपए दे दे प्लीज। अरे हाँ हाँ, तू मुझे बात तो बता, मैं तुझे पैसे तो दे दूंगा, लेकिन दिक्कत क्या है? भाई उनको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, जॉब छोड़ दी उन्होंने, तो इसलिए वो मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि मैं अपने मायके से 4-5 लाख रुपए लेके आऊं। भाई प्लीज दे दो। अरे ऐसा क्या, ये क्या मतलब हुआ? उन्होंने बोल दिया और आप मुंह उठा के यहाँ चली आई पैसे मांगने के लिए। आपको तो पता है ना कितने खर्चे हुए हैं आपकी शादी में। हमने क्या क्या बेच के आपकी शादी पूरी करी है। दीदी आप इन दबाव में आके कैसे कर सकती हो ये सब चीजें, बताइए। और आपको तो पता है ना, पिछली बार भी यही लड़ाई हुई थी जब भी मैंने आपसे बात करना बंद किया था। जबकि बाद मैं आपसे बात ही नहीं करती क्योंकि आप बात तो मानती नहीं है मेरी। थोड़े दिन पहले भी आपने यही बोला था कि मेरे ससुराल वाले ये डिमांड कर रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं। अरे आप उनके खिलाफ बोलती क्यों नहीं हो? मुझे नहीं पता भाभी, क्या खिलाफ बोलूं, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी? अपनी लड़की को लेके मैं दर दर भटकती रहूंगी क्या? आप बताइए। अगर थोड़ा पैसों से बात सेट हो जाए तो कोई बात नहीं ना, कम से कम उन लोगों के साथ तो रहूंगी मैं। अरे पता क्यों नहीं है, आप ऑब्जेक्शन उठाइए। और रही बात दर दर भटकने वाली बात नहीं है, आपका घर है ये, आपका हक है, आप यहाँ रहिए आराम से। आपके भाई साथ है, मैं साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दीदी उस चीज को बढ़ावा देना गलत है, ठीक है? आज वो 5 लाख मांग रहे हैं, 5 लाख के लिए आपको मार रहे हैं वो, कल वो 10 लाख भी मांगेंगे, फिर क्या करेंगी आप? मुझे ये बताइए। मैं आपको सही कह रही हूँ, आप कुछ ना कुछ कदम उठा लीजिए, और इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं समझा सकती। फिर मैं क्या करूँ भाभी? ये बताइए, क्या अलग होके ही रहना पड़ेगा उनसे? आपको तो पता है ना, ऐसे कैसे रहूंगी मैं इतने टाइम तक? आप मुझे ये बताइए ना, मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तू उनके खिलाफ केस करेगी अब, ठीक है? बहुत हो लिया, मारपीट तक की बात आ गई है ना, तो हम केस करेंगे बस। और तू उसको डिवोर्स देगी, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। सही कह रहे हैं दीदी आपके भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही करना है अब हमें, और कोई इलाज नहीं है उनका। उनको तो आदत ही हो गई है आपको टॉर्चर करने की। हिम्मत कैसे हो जाती है उनकी आपको मारने की? बस अब आप कहीं नहीं जाएंगी, आप यहीं रहेंगी। अरे हम क्या मर गए हैं? आपके भाई भाभी हैं, आपके साथ ही हैं, ठीक है? आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप है ना डिवोर्स के पेपर तैयार करवाइए बस। हम नहीं छोड़ेंगे अब इनको वहाँ पे। डिवोर्स दिलवाइए, बात खत्म। ठीक है, मैं एडवोकेट से बात करता हूँ, करते हैं सब। अरे बेटा आ गया तू, खाना लगा दूं तेरा? क्या हुआ, इतना क्यों मुंह लटक रहा है तेरा? माँ, पारुल ने केस कर दिया। क्या केस कर दिया? अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे कर सकती है बहू? क्या केस कर दिया बेटा? माँ, उसने डिवोर्स के पेपर भेज दिए हैं और हमारे ऊपर केस किया कि हमने उसका जबरदस्ती मिसकैरेज करवाया और हम उसको दुखी रखते हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, बहू तो बहुत अच्छी है, वो ऐसे काम नहीं कर सकती। पक्का किसी ने उसको सिखा दिया बेटा। अरे माँ, मुझे तो अपने आप पे शर्म आ रही है कि मैंने क्यों हर बात आपकी मानी। बिजनेस में लॉस हो गया, मैंने उसकी एक भी बात नहीं मानी। आपका
सब आपकी और काजल की बातें सुन सुन के मैं वही काम करता रहा। मैंने अपना घर उजाड़ लिया माँ, और इन सब की जिम्मेवार आप ही हैं। आपने मुझे कभी नहीं समझाया कि पारुल सही है, और पारुल मेरे को कहती रही। आज आपको पता है मैं रोड पे आ गया हूँ माँ, नौकरी भी चली गई मेरा, ऊपर से मेरे बच्चे दूर हो गए, मेरी वाइफ दूर हो गई, और आज मेरे हाथ में बचा क्या, ये तलाक के कागज। बस आप बताइए क्या कसूर था पारुल का जो आपने उसके साथ ऐसा किया। बेटा मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से तेरी पूरी गृहस्थी खराब हो गई। मैं तो बेटी के प्यार में पागल थी, मैंने बहू को कभी बेटी समझा ही नहीं। हर बार मैं तुझे भड़काती रही, करती रही, लेकिन मुझे बेटा ये नहीं पता था हमारी आगे की ज़िंदगी ऐसी जेल में जाएगी। बेटा तू एक बार बात कर ले पारुल से, वो बहुत अच्छी है, वो तेरी बातें मान जाएगी। बेटा प्लीज़ चल, हम उसके पास चलते हैं, उससे माफ़ी मांग लेंगे, हाथ जोड़ के पैर पकड़ लेंगे। चल बेटा, मुझे पता है मेरी बहू बहुत अच्छी है, वो मान जाएगी। माँ किस मुंह से जाएंगे हम उसके सामने। अरे कितना मारा है मैंने अपनी वाइफ को, पिटा है, और मेरी छोटी सी बच्ची चिल्लाती रही पापा क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो। अब मैं कैसे जाऊँ उसके सामने, आप बताइए मैं क्या करूँ अब। बेटा मेरी मान, प्लीज़ तू चल एक बार, और कोई इलाज नहीं है हमारे पास। कोई बात नहीं, हम उससे माफ़ी मांग लेंगे। बेटा हमसे गलती हो गई, हर इंसान से गलती होती है। चल माँ मेरा तो मन नहीं कर रहा है, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। अरे मान ले बेटा तू मेरी बात, चल। मुझे पता है बहू बहुत प्यार करती है हमसे, वो हमें 1 मिनट में माफ़ कर देगी। चल बेटा। ठीक है माँ चलिए। ये भगवान, वैसे तो मेरी गलती बहुत बड़ी है मुझे पता है, लेकिन भगवान मेरी बहू मान जाए, बस मेरा कहना। बहू, ओहो आ गए आप लोग। आरती उतारूं क्या बाप की? बोलिए, उतार देती हूँ आपकी आरती। अरे इतना दुखी किया आपने हमारी दीदी को, शर्म नाम की चीज नहीं है। अब मुंह उठा के आप लोग यहाँ पे आ गए। भाभी प्लीज चुप रहिए ना, छोड़िए ना प्लीज। तुम डरोगी इनसे, मैं नहीं। और जो तुम्हारे साथ इन लोगों ने किया है ना, वो माफ़ी के काबिल भी नहीं है। और जब हमने इनके घर पे डिवोर्स के पेपर्स भेज दिए थे तो ये क्यों लेके आए हैं यहाँ पे? हमने केस कर दिया आपके ऊपर तो कर दिया, जाइए अब आप यहाँ से। बहू मुझे माफ़ कर दे, देख मैं तेरी माँ की जैसी हूँ बेटा, मुझे माफ़ कर दे। मुझे बहुत मेरे करे पे बहुत दुख हो रहा है बेटा, माफ़ कर दे, डिवोर्स मत दे मेरे बेटे को। अरे वो तो वैसे ही बेचारा बहुत लॉस में चला गया बेटा, तेरे जाने के बाद कुछ भी नहीं है उस घर में। अरे मम्मी जी आपने कोई कसर छोड़ी ही नहीं मुझे दुखी करने में, मारना पीटना टॉर्चर करना। आप बताइए ना, अब मैं कैसे विश्वास कर लूँ आप लोगों पे? तुमने कल तलाक के कागज मेरे घर भिजवा दिए, क्या हमारा यही रिश्ता था? तुम बताओ। अरे कितना नाजुक है क्या हमारा रिश्ता। मुझे पता है मैंने बहुत गलतियां की है, मुझे माफ कर दो एक बार, प्लीज एक बार माफ कर दो। आगे से जिंदगी में कभी भी तुम्हें ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। अरे मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है तुम लोग यहाँ पे आए क्यों, क्या दिक्कत है? चाहते क्या हो अब आप हमारी दीदी से? अब तलाक आपको दे दिया, सब कुछ दे दिया, अब क्या रह गया? जाइए आप यहाँ से। बेटा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मुझे पता है तू इसकी भाभी है, तुझे भी बुरा लग रहा होगा, लेकिन बेटा हमसे गलती हो गई। हम बस पूछ मत, हम बस अंधे हो गए थे, ये समझ ले। हम बेटा पैरों में पड़ के माफ़ी मांगने के लिए तैयार है, लेकिन बेटा हमारी बहू को हमारे साथ भेज दे। अरे आप लोग यहाँ, अरे क्यों आए हो आप? अरे हमें पता है आप क्यों आए हो, आपके ऊपर केस हो गया है, डिवोर्स हो रहा है, जब आप मेरी बहन से माफी मांगने आए हो, है ना? अरे हमें नहीं चाहिए आपकी कोई भी माफी वाफी, कुछ भी नहीं चाहिए, आप प्लीज जाइए यहाँ से। हमें है ना कोई बात नहीं, ये अगर ये चाहती है ना कि हम ठीक है जेल में चले जाए उस वजह से हम कर रहे नहीं, हमें सच में अपनी गलती का एहसास है। मैं मेरे बच्चे की कसम खाता हूँ, मुझे सच में एहसास है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, और जिंदगी में कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दो, और प्लीज़ मेरे घर को वापस से बसा दो। प्लीज़, मैं बहुत बर्बाद हो गया हूँ, प्लीज़ तुम चलो मेरे साथ। अरे आप लोगों को समझ में नहीं आता क्या, वो नहीं जाएंगी? नहीं भाभी, मुझे जाना ही पड़ेगा, एक मौका तो देना ज़रूरी है इन सबको। एक मौका दे के देख लेती हूँ ना भाभी, क्या जा रहा है, अगर घर बस जाए तो बहुत अच्छी बात है। दीदी आप इनकी बातों में मत आइए, फिर आपको ऐसे टॉर्चर करेंगे, फिर आप रोओगे। इससे अच्छा कि आज ही खेल खत्म कर दो। भाभी प्लीज़, एक मौका मैं देना चाहती हूँ, प्लीज़।
ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। अगर पारुल तुमको लगता है ऐसे तुम्हारा घर बस जाएगा तो ठीक है, आप लोग ले जा सकते हो पारुल को। लेकिन हाँ, मेरी बहन के हाथ भी मत लगा देना कभी, ठीक है।